आज अलायंस पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग थी जिसको चेयर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, जिसमें हमारे पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे, अलायंस पार्टनर के चाहे वो कांग्रेस के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे या इंडिपेंडेंट्स जो एमएलएस थे, वो सब प्रेजेंट थे। मीटिंग में एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे तबादलो ख्याल हुआ और इस मीटिंग में दो अहम रेजोल्यूशन पास हुए हैं। एक रेजोल्यूशन जो बहुत अहम है वो जो कल राज्यसभा में वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को जो पास किया, उसको पुरजोर तरीके से हम अलायंस पार्टनर ने उसकी मजम्मत की है और उसको नकारा है। हम समझते हैं कि वो मुसलमानों के और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ है। नंबर दो, जो दूसरा बहुत अहम एक रेजोल्यूशन है वो ये है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा इस इलेक्शन में लिया है, उस इलेक्शन, उस वोटिंग, उस मैंडेट की कदर करने की बहुत ज़रूरी है। और जो भी उसकी इज्जत नहीं करता है वो यहाँ के लोगों के मैंडेट को इंसल्ट कर रहा है। ये दूसरा हमारा रेजोल्यूशन था और हमने इस रेजोल्यूशन के जरिए हुकूमत हिंद को फिर से रिक्वेस्ट और डिमांड की है कि यहाँ का जो मैंडेट है उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। ये दो अहम चीज़ हैं जिस पे हमने बात की है। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो दिल्ली के साथ है या यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, वो बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड अफेयर में है, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से है। लेकिन उस कोऑर्डिनेशन को हमारी कमज़ोरी न समझिए। हम अगर प्यार और मोहब्बत से इस हुकूमत को चलना देना चाहते हैं और ग्राउंड पे अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, हमारी वो चीज़ को कमज़ोरी न समझे। हम लोग ये बार बार और ये आखिर बार हम ये फिर से अपील करना चाहते हैं, मौदबाना अपील करना चाहते हैं कि हमें डोंट पुश अस टू द वॉल while as we want that there should be a coordination between the center, between the LG administration and the government here. Don't take our coordination as our weakness. हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझिए। ये दो अहम रेजोल्यूशंस आज पास हुए हैं। आगे जाके हम आपके सवाल भी ले लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं निज़ाम साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी दो चार बात करें, उसके बाद हम आपके सवाल करेंगे। आप चीफ मिनिस्टर के कहने पे, उनकी दावत पे अलायंस पार्टनर्स में जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं उनकी एक तफसीली मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसका मकसद मंशा सिर्फ ये था कि जो यहाँ पे सियासी हालात हैं, आईनी उमूरात हैं या इंतज़ामी उमूरात हैं, उस पर सैर हासिल बहस की जाए। बहस हुई, कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज थे वो ज़ेर बहस आए, कुछ शॉर्ट टर्म इमीडिएट इश्यूज थे वो ज़ेर बहस आए। पहले मरहले पे कि मैं जो कहूँ उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ सीनियर लीडर किसी मजबूरी के सबब, जैसे हमारे दो लीडर तारिक साहब और मीर साहब, वो मीटिंग में नहीं आ पाए क्योंकि कांग्रेस की एक अहम मीटिंग दिल्ली में मुनक्कद होने वाली थी। इसलिए मुझे मैंडेट दिया गया था कि मैं कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन करके अपने बाकी एमएलएस को साथ रखूं। इसी तरह कुछ और लोग भी रहे होंगे, लेकिन एक बात हर एक को समझनी चाहिए कि अलायंस में जितने भी एमएलएज हैं, नंबर वन, दे आर फुल्ली बिहाइंड द लीडर ऑफ द हाउस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, नंबर वन। नंबर टू, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, चाहे वक्फ हो, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट का मैंडेट हो, चाहे पीपुल्स एस्पिरेशंस हो, उसके बारे में यूनानिमिटी है कि एक तदब्बुर के साथ दिल्ली के साथ भी मामलात हल किए जाएंगे और राजभवन के साथ भी मामलात हल किए जाएंगे।
We want to convey that there can be moles here or there who want to destabilize peace, who want to destabilize the political process, who want to undermine democracy and its institutions. We have unanimously held that legislature, which has a popular mandate, is one credible and acceptable forum above all after parliament, which will take a call. That's what little I have to say.